शाम होने के बाद आसमान के टिमटिमाते सितारों की चादर के नीचे महाराज कृष्णदेवराय के राज्य में सब कुछ सही चल रहा था। मेरा मतलब है अब तक। राजगुरुजी। हालांकि महाराज बड़े गौर से आदरणीय और अपने भरोसेमंद सलाहकार विजयनगरा के राजगुरु की बात सुन रहे थे, लेकिन ये साफ नजर आ रहा था कि वो एक बार फिर तेनालीरामन के मजाक का शिकार बने थे। मैं बेकसूर हूँ महाराज। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्यों है ना रामन? कान खोलकर सुन लो मनोरंजक, तुम इस तरह से आओ। खुशबूदार मजेदार, खुशबूदार मजेदार, बढ़िया खुशबू वाले गुरुजी। राजगुरुजी, मैं मदद करता हूँ। नहीं टिंगरी नहीं। बेचारे, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे टिंगरी, अभी सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ। तुम उन्हें क्यों छेड़ते हो रामन? क्यों छेड़ते रहते हो? तुम्हारी वजह से मैं फिर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहता बेवकूफ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता टिंगरी, चले जाओ। राजगुरुजी नहीं। टिंगरी टिंगरी टिंगरी, तुम बस मदद करना चाहते थे और खो गई तुम्हारी खुशी, क्योंकि नहीं जानते तुम सबकी खुशी तुमसे नहीं। टिंगरी बहुत कोशिश कर चुके टिंगरी, अब उसे छोड़ो भी, आंखें खोलो देखो ऐसा हो सकता नहीं। फिक्र छोड़ो, ढूंढो अपनी खुशी। तो फिर मैंने शहंशाह से कहा कि सोच लीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी के 5 पति होंगे। सेनापति, टिंगरी की कोई खबर मिली? माफ कीजिए महाराज, हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन मेरा छोटा प्यारा प्यारा टिंगरी। टिंगरी टिंगरी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? मैं नाराज हुआ तो क्या हुआ, मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं। मैं और महाराज सारी रात से रात देख रहे हैं, हमें कितनी चिंता थी। सही कहा ना महाराज? चुप हो जाओ तुच्छ इंसान। ये शरीर टिंगरी का हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। इसमें कोई और रहता है। बाप रे, कौन रहता है? मैं प्राचीन दुनिया से हूँ। हजारों साल से मैं और मेरे जैसे कई गहरी नींद में थे, लेकिन अब हम जाग गए हैं। क्या ये किसी तरह का मजाक है? क्या इसके पीछे भी तुम ही हो रामन? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता ये सब क्या है। खाना स्वादिष्ट निवाले, मजा आएगा। विजयनगरा का पकवान। ओह, अब समझा। हाँ, विजयनगरा में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। सही कहा ना रामन? मुझे खाने में
पसंद है। बढ़िया गोभी मसाला, साथ में नींबू का अचार और स्वादिष्ट भुना हुआ मुर्गा। नादान, ना समझ राजा, तुम गलत समझ रहे हो। महाराज कृष्णदेव राया, तुम सब मेरा खाना बनने वाले हो। वो सबको खाएगा? शुरुआत करूंगा इस मोटे से। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। रहम करो टिंगरी, अपने मालिक पर रहम करके छोड़ दो। मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ टिंगरी, मुझे मत खाना, मत खाना। देखो, इंसानों ने हमारे लिए दूध भेजा है। क्या वो स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट लगता तो है। ओहो, लगता है मुझ पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। बातें अच्छी कर लेते हो। कौन हो तुम? क्या क्या कहा इसने? बताओ मुझे। गौर से देखना मेरे बदसूरत दोस्तों, हाथ आंखों से ज्यादा तेज होते हैं। हाथ आंखों से ज्यादा तेज होते हैं। हाथ आंखों से ज्यादा तेज होते हैं। तेनालीरामन की चतुराई और मनमोहक बातों से खुश होकर वो विचित्र जीव ये समझ गया कि खुश रहने और हंसने में ही असली आनंद है। अलविदा दोस्तों। और जहां तक टिंगरी की बात है, सुनो टिंगरी, तुम्हारे नए दोस्तों के साथ मैंने खूब मजे किए, उनके अखियों के झरोके से। टिंगरी के नए दोस्त ने फैसला किया कि विजयनगरा में रुककर उनके राज्य को भी वैसा ही हंसी का तोहफा दे जैसा तेनाली ने दिया था। फिर मैंने कहा, सुनो, आंखें लड़ती है पर लड़ाई नहीं करती, नजरें मिलती हैं फिर भी किसी को नहीं छूती। आहा, तुम यहाँ हो, मुझे वो मिल गया महाराज। आहा, यहाँ पर है। राजगुरु जी। टिंगरी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? मुझे जल्दी बताओ, क्या हम तुम पर नाराज भी नहीं हो सकते? सुधर जाओ, पहले तो उस मनोरंजक के मजाक सहो और फिर तुम्हारे कर्तव्य देखो। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ टिंगरी, बहुत खुश। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। सत्यानाश बेवकूफ, पूरा गीला हो गया। दूर हो जा।
हटो हटो। हमें बड़ी खुशी है कि सब कुछ पहले की तरह हो गया। दूर हटो। वो तो है महाराज। नहीं, बचाओ। फिर मिलेंगे। विजयनगरा, वो जगह जहां हर कोई प्यार से मिलजुल कर रहता है। तुम्हारी तो खैर नहीं। राजगुरु जी, क्या हुआ? प्यार से ही तो रह रहे हैं। देखो मैं इसकी कितनी खातिरदारी कर रहा हूँ। नहीं, मेरी हजामत कर रहे हैं। मैं एक गरीब सेवक हूँ। मैं हफ्तों से इनकी सेवा में लगा हूँ और ये मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन कैसा जुल्म? ठीक से करो वरना खाना नहीं मिलेगा। समझ में आया कमक्ल कहीं के? मैं उड़ रहा हूँ। और अत्याचार सहन नहीं होता, मुझे छुटकारा चाहिए। छुटकारा मिल जाएगा, पहले मेरा धन तो लौटा दो। क्या? मैं भला आपको धन क्यों दूं? देना तो पड़ेगा। मैं महाराज से इंसाफ की गुहार करूंगा। ठीक है, चला। और वो दोनों महाराज के पास चले गए, ज्ञानी और इंसाफ पसंद कृष्णदेवराया के पास। ये मुझ पर जुल्म करते हैं महाराज। ओह, अगर तुम उनके लिए काम नहीं करना चाहते तो नौकरी छोड़ दो ना। इकरारनामे की वजह से ऐसा नहीं कर सकता महाराज। कैसा इकरारनामा? इसको मैंने अपने पास एक शर्त पे नौकरी दी है। अगर इसने मेरा काम छोड़ा तो इसे मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे, और अगर मैं इसे निकालता हूँ तो मैं इसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन मैं इसे नहीं निकालना चाहता, तो इसे या तो मेरे पास रहकर काम करना होगा या सिक्के देके चला जाए। करे या भरे। मेरे पास इतने सिक्के नहीं हैं। मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ महाराज। मैं एक गरीब इंसान हूँ। महाराज बड़ी परेशानी में पड़ गए। एक तरफ इकरारनामे की मुसीबत थी और दूसरी तरफ उस गरीब नौजवान की मजबूरी। समिति का इस बारे में क्या कहना है? अपन्ना झूठ बोल रहा है। अपन्ना को राजगुरु के लिए काम करना पड़ेगा या सिक्के देकर छुटकारा पाना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। माफ करना नौजवान। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ महाराज? क्या? रामन, तुमने फिर टांग अड़ाई। महाराज, अपन्ना पर दया कीजिए। रामन ने ठान ली थी कि वो अपन्ना को राजगुरु के जुल्म से बचाकर रहेगा। राजगुरु जी, आप अपन्ना को जाने दीजिए। उसकी जगह मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। मुझ पर भी वही शर्तें लागू होंगी। अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं आपको सोने के सिक्के दूंगा। अगर आपने मुझे निकाला तो फिर आप मुझे सिक्के देंगे। मुझे मंजूर है। रामन, तुम आज से मेरी सेवा में जुट जाओ। धन्यवाद महाराज, आपने बिल्कुल सही इंसाफ किया। मैं एक शर्त पर इसकी आज्ञा दूंगा। निर्णायक समिति राजगुरु पर नजर रखेगी ताकि पता चले कि वो सच में सेवकों पर जुल्म करते हैं या नहीं। बोलो मंजूर? बेशक रखिए महाराज। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया रामन। अब आएगा मजा। फंस गया। मेरे प्यारे नहीं। रामन, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें मेरा हर आदेश मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी हाँ मालिक, जैसा आप कहे मालिक। रामन, ये क्या? रात को अच्छी नींद आई ना मालिक? कमाल, तुमने मेरी नींद खराब कर दे। जाओ
नहाने के लिए पानी तैयार करो। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, उबलता हुआ नहीं, गधे, समझे? मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। ना समझ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जाओ रसोई में आग जलाओ। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आगे से ऐसी भूल कभी मत करना वरना बुरा होगा। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ सेवक। अब आएगा मजा। पानी लाओ मेरे मालिक, ठंडा ठंडा पानी अभी लेकर आता हूँ। धन्यवाद सेवक। इस पानी का स्वाद कितना गंदा है। क्या है इसमें? टिंगरी की चड्डी। सुनो रामन, बदन जल रहा है, पेट खाली है और मुझे दरबार जाने में देर हो रही है। आपसे बदबू भी आ रही है। मुझे सोने के सिक्के दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके लिए था ये सब। मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरे दरबार के कपड़े कहाँ हैं रामन? मेरी रेशमी पगड़ी कहाँ है? नहीं, रामन बेवकूफ कहीं के, तुम बहुत पछताओगे। तुम मुझसे सेवा करवाना चाहते थे ना? अभी करता हूँ सेवा। क्षमा कर दीजिएगा। ओ राजगुरु जी, सेवा करने दीजिए ना। ओ वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है आपकी। नहीं नहीं, उसे छूना भी मत। तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे सजा दे रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठहरो तुम, रुको, मार चखाता हूँ अभी। राजगुरु जी, आपकी हालत ठीक नहीं लगती। मेरे मालिक का इलाज कीजिए, वो पागल हो गए। मगर रामन, अब तुम इनकी और सेवा नहीं करोगे, ये तुम्हारी जान ले सकते हैं। मुझे अपनी जान की नहीं बल्कि मेरे प्यारे मालिक की परवाह है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। ओहो, मुझे पागल करार देना चाहते हो? चले जाओ वरना सच में मार डालूंगा। मैंने कहा चले जाओ, चले जाओ। लेकिन मुझे यहाँ एक ही दिन हुआ है, आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। नहीं, जाओ, चले जाओ, फिर कभी मेरे नजदीक मत आना। तुम्हारी छुट्टी, और ये लो अपने सिक्के और इकरारनामा। मालिक, क्या कर रहे हो? अरे नहीं छोड़ सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। प्यारे मालिक, ऐसा मत कीजिए। दिल से सेवा करना इसे कहते हैं। इसे रख लीजिए राजगुरु जी, रामन आपके लिए वरदान है। क्या कर रहे हो?
इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसको। फिर मिलेंगे।